हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 कक्षा 8 विषय विज्ञान। आज के वीडियो में देखेंगे अध्याय 13 में दिया है प्रकाश। तो चलिए आगे खुद चलते हैं। यहाँ पे आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले क्वेश्चन का आपका सही उत्तर होगा सी नंबर पार्श्व परिवर्तन। इसके बाद दूसरा है, दूसरे का आपका सही उत्तर होगा बी नंबर आभासी दर्पण के पीछे और वस्तु के समान आकार का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरे का आपका सही उत्तर होगा सी नंबर परितारिका। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा, तो चौथा का सही उत्तर होगा आपका ए नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवा, तो पाँचवा का आपका सही उत्तर होगा डी नंबर चित्रदाह। तो आपको इस तरह से करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको 90 डिग्री, दूसरे में भरना है आपको 25 सेंटीमीटर और तीसरे में भरना है आपको बड़ा और चौथे में भरना है आपको चाक्षुष विकृति। इसके बाद पाँचवें में भरना है आपको परावर्तन। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक तीसरा है। तो प्रश्न क्रमांक तीसरे का उत्तर में आपको करना है जब किसी समतल दर्पण में किसी बिंब का प्रतिबिंब देखा जाता है तो बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग एवं बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का भाग बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा है कोई आपसे एक दूसरे के समांतर रखे गए दो दर्पणों द्वारा बनने वाली छवियों की संख्या गिनने के लिए कहता है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कारण लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर यहाँ से आपको कर लेना है देख के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5 में है एक लड़का दर्पण के सामने 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है। वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है। प्रतिबिंब किस दिशा में दर्पण की ओर या दर्पण से दूर जाएगा, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस तरह से आपको कर लेना है, तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है पनडुब्बियों में परिस्कोप का क्या अर्थ है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर यहाँ से देख के आपको कर लेना है, आप इस तरह से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 में यदि कोई व्यक्ति मोतियाबिंद से पीड़ित है तो उसके नेत्र का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है, इसकी चिकित्सा किस प्रकार की जाती है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर यहाँ से देख के आपको कर लेना है, आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 8 में है समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। तो आपका पहला विशेषता होगा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। दूसरा है बनने वाला प्रतिबिंब सीधा व वस्तु के आकार के समान होता है। तीसरा लिखना है प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है और समतल दर्पण से वस्तु की दूरी समान होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में लिखा है परावर्तन के नियमों को लिखिए तथा इन्हें नामांकित आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आपको लिखना है पहले में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा है आपतन कोण व परावर्तन कोण के मान एक जैसे होते हैं। तीसरा है आपतन कोण व परावर्तन कोण की ज्या एक समान होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में यदि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करें तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लिखिए। तो आपको लिखना है पहला है दृश्य भ्रम और चकाचौंध, दूसरा है दिशा भ्रम, तीसरा है संचार और संकेतों में समस्याएं, चौथा है वस्तुओं की पहचान में कठिनाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है जब दो दर्पण एक दूसरे के समकोण पर रखे जाते हैं तो एक से अधिक प्रतिबिंब क्यों बनते हैं। तो आपको प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर यहाँ से देख के आपको कर लेना है, तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है बहुमूर्तिदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका क्या उपयोग है, लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर यहाँ से देख के आपको कर लेना है, आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 13 में है नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर लिखिए तथा प्रत्येक को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर इस तरह से आपको लिखना है, तो आप अच्छे से देख लीजिए, आप इस तरह से लिख लीजिएगा और इस तरह से आपको चित्र बना लेना है परावर्तन के प्रकार, नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन। तो आपको इस तरह से चित्र भी बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है मानव नेत्र का नामांकित चित्र
रेखांकित चित्र बनाइए। अपने नेत्र की उचित देखभाल हेतु आप क्या क्या सावधानियाँ रखेंगे। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। मानव नेत्र के लिए सावधानियाँ निम्न हैं। पहला है धूल, मिट्टी और सूरज के अल्ट्रावायलेट किरणों के लिए चश्मा लगाइए। दूसरा है आराम करें। तीसरा है संतुलित आहार। चौथा है धूप से आँख बचाएं। और आपको जो है इस तरह से आँख की चित्र बना लेना है। तो आप इसको देख के बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में निशाचर पक्षियों उल्लू के नेत्रों में कॉर्निया तथा पुतली का आकार बड़ा होता है या यह संरचना उन्हें किस प्रकार सहायता करती है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर यहाँ से देख के आपको कर लेना है। तो आप इसको देख के अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर में है मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आपको बा का उत्तर यहाँ से देख के आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रोजेक्ट कार्य 1 में दिया है अपने आस पड़ोस के 5 बच्चों का सर्वेक्षण कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि 12 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे किसी दृष्टि दोष से ग्रसित हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों का नाम, आयु, दृष्टि दोष, निकट दूर, अन्य दोष, कोई दोष नहीं। तो आपको जो है देख के यहाँ पे भर लेना है। जैसे यहाँ पे बच्चों के नाम लिखे हैं, उनकी आयु लिखी है और कौन सी बीमारी है ये, तो आपको जो है इस तरह से भर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है, पहला क्वेश्चन दिया है किस विटामिन की कमी से दृष्टि दोष हो सकता है। आपको उत्तर में करना है विशेषज्ञों का मानना है कि विटामिन ए और विटामिन B12 की कमी होने से आँखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। अगर इलाज ना किया जाए तो आँखों की रोशनी जा भी सकती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का आपको उत्तर में करना है आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां जिनमें आयरन की मात्रा भरपूर होती है जो आँखों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, और अखरोट में विटामिन ई और फैटी एसिड्स आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आँखों की सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो आपको तीसरे के उत्तर में लिखना है आँखों की सुरक्षा के लिए उपाय। पहला है अपनी आँखें मत मलो। दूसरा है बार बार हाथ धोने का अभ्यास करें। तीसरा है धूम्रपान छोड़ने का प्रयास करें। इसके बाद चौथा पॉइंट है संतुलित आहार का सेवन करें। पांचवा पॉइंट है आरामदायी कामकाजी माहौल रखें। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 2। उत्तर में करना है उद्देश्य में लिखना है कैलाइडोस्कोप बनाना। आवश्यक सामग्री में लिखना है 15 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार दर्पण की पट्टियाँ, बेलनाकार ट्यूब, गत्ता, चार्ट पेपर। विधि में लिखना है तीनों पट्टियों को प्रिज्म की आकृति में जोड़िए। इसके बाद आपको जो है इस तरह से चित्र बनाना है और आपको लिखना है यहाँ पे इन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पेपर पर भी बनी बेलनाकार ट्यूब में दृढ़ता से लगाइए। इसे छिद्र वाले पत्ते की डिस्क से एक तरफ से बंद कीजिए। डिस्क से नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपकाइए। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की प्लेट दर्पणों को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगाइए। इस प्लेट पर रंगीन चूड़ियों के टुकड़े रखें। इसे घिसे हुए कांच की प्लेट से इस तरह बंद करें कि दोनों प्लेटों के बीच टुकड़े आराम से हिल सकें। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।